हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है तारिक अनवर और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज से आपका शुरू हो रहा है। अभी तक जो भी आपने देखा, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन हो, इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक देखे हैं, यहाँ पर जो भी आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला यूज किया है, बस उसी के बेसिस पे आज क्या करना है हमको, यानी वहाँ से जो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज गेन हुआ, जो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो पैटर्न समझ में आया, बस उसी जो भी चीज़ आप सीखे हैं, यानी थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस वहाँ पर आप गेन किए हैं, बस उसी एक्सपीरियंस को यूज करके हमको आज यहाँ सब्स्टिट्यूशन में आज हमको यूज करना है ना। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी जो भी प्रीवियस जो आप क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ से क्या सीखें, अगर वो समझ एक प्रॉपर वे में आपको है तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ये सब्स्टिट्यूशन है क्या? सपोज आपको जो क्वेश्चन गिवन है ना, अलग अलग फॉर्म में आपको गिवन होगा, वो क्या होगा, वो इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं होगा। यानी जो इंटीग्रल्स आपको गिवन होगा ऐसे फॉर्म में गिवन होगा जहाँ से उसको इंटीग्रेट करना आपके लिए आसान नहीं होगा। बट क्या है, जैसे ही हम वहाँ पे कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन देंगे उसको, ठीक है ना, तो एक कन्वर्ट होके वो एक बहुत ही छोटे और सिंपल से फॉर्म में आपको मिल जाएगा, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको आ जाएगा, जहाँ से उसको आप एक स्टेप में वहाँ से इंटीग्रेशन करके निकल सकते हैं। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही, आज का क्या, आज से जो शुरू होने वाला जो लेक्चर है, जो सब्स्टिट्यूशन है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम उस सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 हम ये लेक्चर 1 है और इसका फॉर्म भी यहाँ हम लिख चुके हैं, है ना। इससे आपको क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपके जो क्वेश्चंस को क्या करेगा, वो जो भी क्वेश्चंस गिवन है सब्स्टिट्यूशन उसको आसान बना देगा, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका सब्स्टिट्यूशन है ये क्या है कि एक फॉर्म जो है वो क्या है, एफ ए एक्स प्लस बी का फॉर्म है। ठीक है, अब यहां से हमको क्या करना है, यहां से देखिए ये जो अंदर में जो ये गिवन है ए एक्स प्लस बी, ये तो खैर बहुत सिंपल सा है, इसको बिना सब्स्टिट्यूशन के भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, मगर चलिए फिर भी सब्स्टिट्यूशन हमको सीखना है तो स्टेप वाइज, यानी एकदम बेस से टॉप तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, और देखते रहिए, सब्स्टिट्यूशन को बिल्कुल आसान बना के छोड़ेंगे। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन देखिएगा आप और देखते ही लगेगा अरे इसमें ये सब्स्टिट्यूशन करो और इसको कंप्लीट करो, हटाओ इसको। ठीक है, तो चलिए आप जो सीक्वेंस है लेक्चर का उसको फॉलो करते रहिए। देखिए एट द एंड आपका कॉन्फिडेंस, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कॉन्फिडेंस है बहुत ही हाई होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है यहां से। तो ए एक्स प्लस बी को हम क्या करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इसके जगह पर अब सब्स्टिट्यूशन करने के लिए या तो आप उसको जेड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर टी से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपका जो दिल करे वो अल्फ़ाबेट यूज कीजिए और सब्स्टिट्यूशन उसको दे दीजिए। तो क्या करना है, हम यहाँ पे हम ए एक्स प्लस बी के जगह पे हम एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, या आप टी कीजिए या फिर जेड मानिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ए एक्स प्लस बी के जगह पे हम टी पुट कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, जैसे ही आप ए एक्स प्लस बी के जगह पे टी पुट किए तो क्या होगा, देखिए अभी जब ये x में है तो इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके लिए क्या है मेरे पास dx है ना। अब आ जाइए, जब आप इसको t दीजिएगा, है ना, यानी ax प्लस बी के जगह पे जब आप t यूज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ft हो जाएगा, यानी t का फंक्शन हो जाएगा। अब उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब टी ओड यानी टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, डी टी, यही चाहिए ना। ये डी टी आएगा कहाँ से, तो उसके लिए आपको सिंपल सी बात है, क्या दिख रहा है, ये डी टी, यानी डिफरेंशिएशन दिख रहा है आपको, है ना। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको एक्स के रेस्पेक्ट के, एक्स टी जो है एक्स में है तो एक्स के रेस्पेक्ट में आप क्या कर दीजिए, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपको डी टी मिल जाएगा। तो चलिए जब टी पुट कर देते हैं उसके बाद डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा, यहां से देखिए
ये आपका डी टी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से एक कांस्टेंट है बाहर, ये आपका डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बी बाई डी एक्स। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से फिर क्या हो जाएगा यहाँ से डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये ए डी एक्स बाई डी एक्स 1 और बी का कितना हो जाएगा 0। बी क्या है आपका कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपके पास क्या बचा, डी टी बाई डी एक्स है ना, क्या बचा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बचा सिर्फ। अब आ जाइए, इसको आप टी से रिप्लेस कर रहे हैं तो ये एफ टी हो जाएगा। अब बच रहा है आपके पास डी एक्स, तो डी एक्स की जगह पर अब टी को इंटीग्रेट करने के लिए डी टी चाहिए, यानी डी एक्स को यहां से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहां से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको ऐसा लिख लीजिए इज इक्वल टू डी एक्स, ये कर लेंगे। यानी फाइनली, यानी कहने का मतलब आपके पास क्या हो गया, जो आपका फंक्शन है वो अब टी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी एक्स के जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे डी टी बाई ए, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 बाई ए बाहर निकल जाएगा आपका, और ये एफ टी डी टी का मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ये हो जाता है एफ टी हो जाता है और प्लस सी। ठीक है, अब देखिए टी क्या था हम माने थे, है ना, टी को क्या किए थे सब्स्टिट्यूशन में यूज किए थे ए एक्स प्लस बी के जगह पर। जब फाइनली हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बाई ए और इसके जगह पर टी के जगह पर फिर आप जो ए एक्स प्लस बी था फाइनली उसको रख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने की बात है, क्या देख रहे हैं यहाँ जो x का कोफिशिएंट है, ये जो x का कोफिशिएंट आप देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, यहाँ डिवाइड में आ जा रहा है, 1 बाई में मतलब डिवाइड में जा रहा है वो, है ना। अब देखिए जब हम डिफरेंशिएशन करते थे इस तरह से कि इस तरह के फंक्शन का, है ना, तो वहाँ क्या बताए थे आपको कि जब डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन को देते थे तो उसमें क्या होता था, x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ जाता था, मल्टीप्लीकेशन में आता था, और इंटीग्रेशन में देख रहे हैं कहाँ जा रहा है वो डिवाइड में। तो आपको मालूम है इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का एंटी है ना। डिफरेंशिएशन अपने x के कोफिशिएंट को मल्टीप्लिकेशन में लेता था, तो इंटीग्रेशन क्या करेगा, डिवाइड में लेगा। क्यों लेगा, एंटी है उसका, है ना, एंटी डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव का बिल्कुल एंटी है ना। तो डिफरेंशिएशन जब मल्टीप्लिकेशन में लेता था तो इंटीग्रेशन कहाँ लेगा, डिवाइड में लेगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब इंटीग्रेशन करेंगे किसी भी फंक्शन का तो उसमें जो x का कोफिशिएंट होगा वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं और ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ। अब इस पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर हम लोग अपने जो मेन फॉर्म है उस पर आएंगे। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस बेसिक कर लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन है आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी का, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको टी सब, अभी भी डायरेक्ट यहाँ से हम आंसर लिख सकते हैं, मगर क्या है अभी बेसिक अब सीख रहे हैं, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना सीख जाइए, उसके बाद आपको यूज करना ही है, जितना डायरेक्ट यूज करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ से क्या कीजिएगा आप, ए एक्स प्लस बी के जगह पर क्या सब्स्टिट्यूशन दीजिएगा, टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। अभी देखे थे कितना बच रहा है यहाँ पे, ए बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये आपका डी टी बाई ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन, है ना, ए एक्स प्लस बी के जगह पर आप क्या यूज किए, टी। डी एक्स के जगह पर देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए। यानी जैसे ही आप टी या जेड में जब आप सब्स्टिट्यूशन दीजिएगा तो आपका कोशिश होना चाहिए कि एक्स को कंप्लीटली रिमूव करके या तो टी के फॉर्म में या फिर जेड के फॉर्म में लेके आ जाए। अब आ जाइए यहाँ से 1 बाई ए बाहर निकला, आपके पास क्या बच गया, साइन टी एंड डी टी। अब आपको मालूम है कि साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस टी प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई ए कॉस टी क्या माने थे, फाइनली जो मेरा आंसर होगा वो एक्स में ही होगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ जो
x का जो कॉफिशिएंट a है वो कहाँ जा रहा है आपका डिवाइड में जा रहा है। ठीक है, अब उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम कुछ रिजल्ट डायरेक्ट यूज करेंगे। कैसे, देखिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सपोज इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 2 माइनस 3x dx, ऐसा है ना। इसको अगर आप t मानते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/t के फॉर्म पे आ जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए अब हम यहाँ से जो भी है डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं, log 2 माइनस 3x प्लस c, और x का कॉफिशिएंट कितना है, -3 है, तो आप यहाँ -1/3 लिख लीजिए या -3 से आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन सपोज e के पावर में 2 प्लस 3x ऐसा आ रहा है। आपको मालूम है ex का क्या होता है, ex होता है, तो इसका भी यही हो जाएगा, e का पावर 2 प्लस 3x, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, देखिए x का कॉफिशिएंट कितना है, 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से डिवाइड कर लेंगे प्लस c। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, और भी देख लेते हैं, छोटा छोटा 2-4 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि इंटीग्रेशन सेक 11 प्लस 12x इंटू 10 11 प्लस 12x इंटू dx, ये है। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, सेक इंटू 10 है ना। इसको आप जब t मान लेते हैं, या इसको भी जब t मानिएगा तो क्या हो जाएगा, सेक t इंटू 10t। और सेक इंटू 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक x। क्यों, क्योंकि सेक का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो सेक इंटू 10 होता है, तो सेक इंटू 10 का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेक x। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका सेक 11 प्लस 12x। अब यहाँ देख पा रहे हैं जो x का कॉफिशिएंट कितना है आपका, यहाँ 12 है, तो ये डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा और प्लस c। ठीक है, अब आ जाइए फिर इसी तरह से और भी देख लीजिए, जैसे इंटीग्रेशन cos 5x इंटू dx है ना। अब तो और आसान कर दिया हम यहाँ से, है ना। अभी तक तो ax प्लस b के ए फॉर्म पे आ रहा था, अब तो ये सिर्फ एक क्या है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है ना, 5 से हम मल्टीप्लाई कर लिए। अब आ जाइए, cos का कितना होता है, ये आपका साइन 5x, x का कॉफिशिएंट 5, तो बाई 5 प्लस c। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, इंटीग्रेशन, जैसे आपके पास है ax प्लस b, इसका पावर n है इंटू dx है। ये कैसा दिख रहा है आपका, कुछ इस फॉर्म पे है ना, x टू दी पावर n इंटू dx है ना। इसका क्या हो जाता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c है ना। तो ये यहाँ इसको यहाँ तो चलिए x है तो रिजल्ट हम यूज करते हैं, यहाँ तो सर x प्लस b दिख रहा है, क्या यहाँ भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। मगर हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि अगर डायरेक्ट करने जाए तो कोई गलती हो जाए, तो एक काम कीजिए, आप सब्स्टिट्यूशन सिखाया गया ना, आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ से यूज कीजिए, फिर देखिए वही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बस थोड़ा सा फर्क क्या होगा, जो x का कॉफिशिएंट a है वो कहाँ जाएगा, आपका डिवाइड में आ जाएगा। तो चलिए इसको हम जो मेरा इसको सॉल्व करने का वे है उसी वे में करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर ax प्लस b के जगह पर हम t को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ से आपको मालूम ही क्या हो जाएगा, dt बाई dx, ये कितना मिल जाएगा आपको, a। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dt बाई a इज इक्वल टू dx, dx को सेपरेट कर लिए यहाँ से। अब आ जाइए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ax प्लस b है ना, ax प्लस b को क्या माने आप, t माने, ठीक, चलिए t का पावर n है ना, और dx की जगह पर क्या यूज कर ले हम, dt बाई a। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना होगा, अब तो कोई डर नहीं है ना, अब तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है ना, x टू दी पावर n dx है, तो यहाँ t टू दी पावर n और dt है। हाँ, ये तो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलिए नहीं है दिक्कत तो कर दीजिए इसको इंटीग्रेट आप, t का पावर n कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए,
यहाँ से t का पावर n+1 बाई n+1 और प्लस c, है ना। फिर फाइनली आप t क्या माने थे, t था आपका ax प्लस b और इसका पावर n+1 बाई n+1 और प्लस c, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा चीज़ था, कहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन देना है। और मेन जो मेरा पर्पस था, इससे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कुछ रिजल्ट डायरेक्ट यूज किए थे और वहाँ पर बोले थे कि जो x का कॉफिशिएंट है वो डिवाइड में जाता है, तो वहाँ पर ये नहीं बताए थे कि कैसे। वहाँ पर हम बोले थे इस चीज़ को हम लोग सब्स्टिट्यूशन में सीखेंगे। तो वही आप देख रहे हैं किस तरह से सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये जो a है वो कहाँ जा रहा है, डिवाइड में आ रहा है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि जो इंटीग्रेशन में जो x का कॉफिशिएंट होता है वो डिवाइड में जाता है। अब चलिए अब हम लोग अगले फॉर्म पे आते हैं और देखते हैं मेरा नेक्स्ट फॉर्म क्या है। देखिए यहाँ से बोल रहा है कि एक फंक्शन है ना, ये कंपोजिट फंक्शन है ना, f जो है वो g का फंक्शन है, g किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। और एक चीज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अंदर में जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन इनटू में गिवन है, इसका डिफरेंशिएशन इनटू में गिवन है। इसलिए हम बोले थे क्या कि अगर आपको कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है अगर ये मालूम है ना, अगर ये चीज़ आपको, यानी एक जो लिस्ट है आपका जो डिफरेंशिएशन का है ना, एक 19-20 फार्मूला का लिस्ट है, अगर वो आपको याद है ना, यानी प्रॉपरली आपका प्रैक्टिस है डिफरेंशिएशन पे, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चंस को देखते ही ये समझ में आ जाएगा कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ है ना। जैसे ही आप फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आप पहचानने लगेंगे, इंटीग्रेशन आपके लिए ये जो सब्स्टिट्यूशन है, जो इंटीग्रेशन है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। इसीलिए अगर थोड़ा भी अगर डिफरेंशिएशन में है ना, अभी भी अगर आपको डाउट है तो पहले क्या कीजिए, पहले डिफरेंशिएशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर इस सब्स्टिट्यूशन पे आइए, इंटीग्रेशन पे आइए, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक फंक्शन है, उसी का डिफरेंशिएशन इनटू में गिवन है, यानी ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कि आपका परफेक्शन डिफरेंशिएशन में कैसा है। जितना परफेक्ट है आप, आपके लिए ये क्वेश्चन इस तरह का फॉर्म बहुत ही आसान है, अदरवाइज थोड़ा बहुत परेशानी होगा आपको, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे, क्या है, ये जो f है वो gx का फंक्शन है ना, और इसका डिफरेंशिएशन, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आपको गिवन है। तब यहाँ पर अब ये जो फॉर्म है ये तो आपका क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है, फिर उसका डिफरेंशिएशन है, क्या आप उसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से हम कुछ इसको सब्स्टिट्यूशन देते हैं। अब किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यही चीज़ आपको सीखना है यहाँ, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन सीख गए, काम खत्म। जो भी क्वेश्चंस होगा देखिएगा, हम लोग 2 से 3 स्टेप में उसको खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से अब आ जाइए, आपको मालूम है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन देते हैं, अभी जो फर्स्ट जो फॉर्म देखें, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। तो अब देखिए यहाँ, अगर gx को t मानते हैं तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, g डैश, सिंपल सी बात है ना। अब अगर आप सोचिएगा कि नहीं g डैश को t मानते हैं भैया, तो g डैश का जब को t मानिएगा तो उसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, g डबल डैश हो जाएगा, यानी सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। कहीं दिख रहा है उसका, यहाँ नामो निशान भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जो देंगे वो किसको देंगे, पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू gx, ठीक है ना। अब जैसे ही t पुट किए तो ये तो फंक्शन gx के जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, यानी ये फंक्शन ऑफ t हो जाएगा। अब t के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या चाहिए हमको, dt चाहिए। क्या चाहिए, dt। अब वो dt कहाँ से मिलेगा, तो ये जो आप माने हैं ना, इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो चलिए इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से dt बाई dx, x के रेस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि ये t जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x के रेस्पेक्ट में ही तो डिफरेंशिएट होगा। ये क्या हो जाएगा, g डैश x हो जाएगा। आ तो गया आपका g डैश, है ना। अब अगर g डैश को अगर t माने रहते तो अभी डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ जाता, g डबल डैश। तो डबल डैश कहाँ से ढूंढ के लाते आप, है ना, था ही नहीं, जो वजूद में ही नहीं है उसको ढूंढना क्या,
है ना। तो चलिए अब यहाँ से, अब ये जी डैश तो था, जी डैश को ढूंढ सकते हैं, उसके ढूंढने का मेथड क्या है, क्या आपको मालूम है कि जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश होता है ना। तो हम जी को ही टी मान लिए, जी को ही क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब जैसे ही सब्स्टिट्यूट किए यहाँ से, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, जी डैश मिल जाएगा आपका, है ना। तो मिल गया जी डैश। अब यहाँ से देख लीजिए ये क्या हो जाएगा आपका, डी टी इज इक्वल टू जी डैश एक्स इंटू कितना, डी एक्स। अब आ जाइए, अभी जो भी कहानी x का चल रहा था, जैसे ही सब्स्टिट्यूट किए t, अब ये कहानी t में चलेगी। क्या है देखिए यहाँ से, इंटीग्रेशन f, g को क्या माने हैं, t माने हैं भैया, मान रख दिए। और ये जो देखिए ये g डैश x इंटू डी एक्स, इसके जगह पर हम क्या यूज कर लें, जी टी। अब ये क्या है आपके एकदम आपका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म, जो एक स्टैंडर्ड लिस्ट आपको दिया गया था फॉर्मूला का, उसी पे आके सेट हो जाएगा। ये ऐसा सेट हो जाएगा कि आपका इतना आसान था ये क्वेश्चन, ये इतना लेंदी सा, इतना सिंपल से फॉर्म में आ जाएगा, बिलीव नहीं होगा आपको, है ना। बट करना है, यही सब करना है हमको यहाँ, ठीक है। यानी जो एक लेंदी सा क्वेश्चन गिवन होगा, जो आपको देख के लगेगा कि यार इसका इंटीग्रेशन करना तो बड़ा मुश्किल है, बट एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन क्या करेगा, आपके उस लेंदी से क्वेश्चन को आसान बना के छोड़ देगा आपके सामने, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो एफ टी डी टी मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन ऐसा आ जाता है, एफ टी प्लस सी एफ। अब आ जाइए, टी तो मान के रखे थे ना, टी को हटाइए यहाँ से, टी क्या था आपका, जी एक्स था प्लस सी। तो अब मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन क्यों करना है, ताकि आपका रास्ता वो आसान बना दे, है ना। सब्स्टिट्यूशन करने का क्या फ़ायदा है, क्या पर्पस है, जो आपका रास्ता हो वो बहुत ही आसान हो, सिंपलेस्ट वे आपको दे दे वो। चलिए अब इस पर क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए यहाँ cos रूट एक्स बाई रूट एक्स। अब यहाँ से आपको ये डिसाइड करना है कि अभी अभी जो हम फॉर्म देखे क्या था, वो कंपोजिट फंक्शन का था, है ना, यानी एफ ऑफ जी एक्स। अब यहाँ से आपको यही ढूंढना है कि जी एक्स है कौन, है ना, और वो जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपका क्या है। तो अभी देखिए cos रूट एक्स, और ये तो नीचे में जो रूट एक्स है वो एक तो सिंपल फंक्शन है ना, बट यहाँ जो cos रूट एक्स है, ये जो रूट एक्स है वो क्या है, आपके कंपोजिशन में है ना। तो यहाँ से चलिए हम क्या करेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन देंगे पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू रूट एक्स। जैसे ही t इज इक्वल टू रूट एक्स पुट किए, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डी टी बाई डी एक्स, रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। अब आप देख पा रहे हैं कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपके बगल में गिवन है, क्या, 1/रूट एक्स। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको डी एक्स बाई रूट एक्स चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 2 डी टी आपका इधर आ जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये क्या हो जाएगा, 1/रूट एक्स डी एक्स हो जाएगा ना, ये 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, बात खत्म है। या इसको आप इतना ना लिख के ऐसा भी लिख लीजिए, ये तो बेसिक सी चीज़ है ना, डी एक्स बाई रूट एक्स। अब आ जाइए यहाँ से, अब ये जो क्वेश्चन गिवन है, पहले इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज कर लीजिए, ठीक है ना। cos रूट एक्स और इंटू में डी एक्स है, अब बाई में रूट एक्स है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी एक्स बाई रूट एक्स, ऐसा कर लीजिए, ताकि आपको हटाने में क्या हो, आसान हो। बस ये हो गया। अब यहाँ से आप जो t माने थे वो रख दीजिए, क्या है, cos रूट एक्स को t माने थे। अब आ जाइए डी एक्स बाई रूट एक्स, अब ये डी एक्स बाई रूट एक्स की जगह पर हमको क्या देना है, 2dt। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2dt, बस हो गया। अब देखिए यहाँ से, ये तो आपका जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, cos t और dt आ गया। cos का मालूम है क्या होता है, sin t होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या हो जाता है आपका, sin t। तो यहां से ये हो जाएगा sin t और प्लस c, हो गया। कुछ नहीं था, बस क्या करना है आपको, यही डिसाइड करना है कि हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यही इंपॉर्टेंट है, और उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहां से देख लेते हैं, ये आपका 2, और फाइनली t तो मेरा माना हुआ चीज़ है, उसको हटाइए यहाँ से, और फाइनल आंसर x में ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये इसका
आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब बोल रहा है कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ 1/x² साइन 1/x। फिर देखिए यहां से, अब आप यहां पर खुद डिसाइड कीजिए कि किसका इंटीग्रेशन क्या होगा। क्या आपको लगता है 1/x² का इंटीग्रेशन 1/x होगा? बिल्कुल नहीं। 1/x का इंटीग्रेशन 1/x² हो सकता है? हाँ हो सकता है। यहाँ क्या है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ना। इंट्रोडक्शन में ही हम आपको बोले हैं कि अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है आपको, यानी ये जो भी लिस्ट था आपका 19-20 फॉर्मूला का, अगर वो याद है तो ये सब क्वेश्चन विद इन मिनट आप सॉल्व करके निकल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से क्या होता है, 1/x⁴n है, इसका क्या होता है -n/x⁴n+1, यही होता है ना। अभी देखिए यहाँ 1/x है, x पे पावर कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा x पर पावर 1 रखिएगा तो -1, अब y में x²। हाँ, कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये है। बात समझ में आ गई? तो चलिए यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूशन आप दीजिएगा, t = 1/x आप रखिएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dt/dx तो इसका कितना हो जाएगा -1/x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या है 1/x² इंटू dx है, तो यहाँ से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं dt = अब माइनस नहीं चाहिए तो आप माइनस को इधर ले लीजिए, है ना, और ये 1/x² इंटू dx। आ जाइए फिर क्वेश्चन से, इसको थोड़ा सा आप रीअरेंज करके लिख लीजिए कि साइन 1/x इंटू 1/x² इंटू dx। देख लीजिए यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 1/x को t माने हैं, ठीक है, 1/x² इंटू dx, इसके जगह पर -dt, तो आप माइनस को बाहर कर लीजिए, ये आपका dt, तो माइनस साइन t, साइन का कितना होता है माइनस कॉस होता है, कितना होता है माइनस कॉस प्लस सी, तो यहां माइनस लगा लीजिए, है ना, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस कॉस t, t क्या माने हैं 1/x, तो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो x में ही होगा प्लस सी। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि जैसे हम सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं वो आपका जो ये जो इंटीग्रल है एक सिंपल से इंटीग्रल में कन्वर्ट होके आ जा रहा है, जहां से आप इजीली उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, यही बेनिफिट है आपके सब्स्टिट्यूशन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहां है e के पावर में cos² है इंटू साइन 2x इंटू dx है। बहुत आसान है, किसको आपको यहां से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, किसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब देखिए cos² का डिफरेंशिएशन साइन 2x हो सकता है, बट क्या साइन 2x का डिफरेंशिएशन आपका cos² होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो साइन 2x है उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos 2x इंटू 2, ये होगा, है ना, बट cos² तो नहीं हो सकता है ना। मगर चलिए, तो अब आपके पास जो चांस बन रहा है वो क्या है cos², कि cos² को हम t मान के देखते हैं, cos² को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या वहां से ये साइन 2x मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो पहले आप रख के देखिए उसको, ऐसे भी देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन में कौन है आपका, सिंपल सा फंक्शन क्या होता है e⁻x होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब उस x के जगह पर क्या है cos² है, यानी अभी आप यहाँ किसको इसी को t पुट करेंगे, तो चलिए पुट कर दीजिए, पुट t = cos²x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए यहां से, तो dt/dx = देखिए cos² है ना, तो cos² को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे cos x इंटू d cos x/dx, चेन रूल है ना। अब देखिए यहां से cos² का कितना हो जाएगा, x² का 2x होता है, तो cos² का कितना हो जाएगा 2 cos x, और cos x का कितना हो जाएगा फिर माइनस साइन x। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, माइनस को आगे ले लीजिए, और ये जो आपका फॉर्म आ रहा है ये 2 sin x cos x, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 2 sin x cos x कितना के बराबर होता है साइन 2x के बराबर होता है, तो मिल तो गया ना आपको साइन 2x, यही चाहिए था। अब आइए यहां से देखिए ये dt/dx है, अब आपको यहां साइन 2x और
dx को रिप्लेस करना है। क्यों रिप्लेस करना है? क्योंकि आप अब जो क्वेश्चन में एक नया सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं, क्या? t। तो जैसे ही ये t होगा, इधर हमको क्या चाहिए? dt चाहिए, उस t को इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, आपको साइन 2x और dx चाहिए, तो माइनस को इधर कर लीजिए, तो ये माइनस dt इज इक्वल टू साइन 2x और dx। ठीक है ना, साइन 2x इंटू dx। बस हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन से क्या बोल रहा है आपको? इंटीग्रेशन e, देखिए cos स्क्वायर को क्या माने हैं? t। अब आ जाइए साइन 2x dx, है ना, ये साइन 2x dx, इसके जगह पर हम क्या यूज कर ले? माइनस dt, तो माइनस को बाहर निकाल लीजिए और आपका dt। ओहो, इतना आसान सा टर्म है ना, e का पावर यानी et आ रहा है और dt। ओह, क्या डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है इसका, है ना। माइनस et का क्या होता है? et ही होता है, प्लस c। तो आप देख पा रहे हैं, ये अभी देखने के बाद, है ना, जब ये क्वेश्चन आया तो वो देखने के बाद आपको लगा कि क्या इसका इंटीग्रेशन इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। ये तो देखिए e के पावर में cos स्क्वायर साइन 2x, है ना, इतना लेंदी सा पहाड़ सा टर्म था आपके पास, है ना, और देखिए क्या आया, ये कितना छोटा सा सिंपल सा एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको आ गया। तो समझ रहे हैं आपके सब्स्टिट्यूशन का पावर, है ना। सब्स्टिट्यूशन आपको क्या देने वाला है, ध्यान से, है ना, अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और समझिए कि कहाँ हमको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, e t क्या माने हैं? cos स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस c। तो फाइनल आंसर आपका x में ही होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए साइन 2 प्लस 3 लॉग x है। एक तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ फंक्शन में यानी कंपोजिशन में कौन दिख रहा है? 2 प्लस 3 लॉग x, सही बात है, उसको तो हम t मानेंगे ही। और दूसरी बात कि वो जो लॉग अंदर में दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x हो, बाई में x भी दिख ही रहा है ना। तो किसको हमको t मानना चाहिए? 2 प्लस 3 लॉग x को। क्या सर नीचे में जो x है उसको t मान सकते हैं? हाँ मानो ना, t मान लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन तुमको लॉग मिलने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। तो किसको लॉग मानना चाहिए? तो ऊपर में जो आपको दिए हुआ है 2 प्लस 3 लॉग x, यही डिसाइड करना है आपको। यहाँ क्वेश्चन में यही आपको डिसाइड करना है कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। जैसे ही ये डिसाइड करने आपको आ गया, बस ये सब्स्टिट्यूशन आपका उसी दिन कंप्लीट, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ से 2 प्लस 3 लॉग x है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो चलिए हम पुट कर देते हैं, यहां से आप t मान लीजिए कितना? 2 प्लस 3 लॉग x, डिफरेंशिएट कर दीजिए यहां से dt बाई डी एक्स, 2 का 0 और यहां से 3 और लॉग x का 1/x। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको रिप्लेस करना है dx बाई x को, इसके जगह पर तो ये साइन t हो जाएगा और ये dx बाई x बच रहा है। तो देखिए यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का हेल्प लीजिए, इसको बोलो तुम इधर आओ, dt बाई 3, इसको बोलो तुम उधर जाओ। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये dx बाई x, बात खत्म। आपको dx बाई x मिल गया ना, उसके जगह पे dt बाई 3। तो आ जाइए क्वेश्चन से, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, साइन t, है ना, ये साइन t हो गया और ये dx बाई x, है ना। अब आप समझ लीजिएगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं dx बाई x, ये बेसिक सा चीज है, शुरू के 1-2 क्वेश्चन में इस चीज को हम बता दिए हैं। ठीक है ना, अब समझिए यहाँ से dx बाई x है यहाँ पे, तो dx बाई x के जगह पर हम क्या यूज कर लेंगे, dt बाई 3। तो dt और 1/3 को बाहर कीजिए। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1/3 साइन का क्या होता है, माइनस cos t प्लस c। ठीक है, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है आपका। अब आ जाइए यहां से, तो -1/t और cos, है ना, cos t क्या माने थे, t जो है आपका वो क्या है, 2 प्लस 3 लॉग x और प्लस c। ठीक है, 2 प्लस 3 लॉग x प्लस c, मामला कंप्लीट, है ना। देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन आपके क्वेश्चन को कितना आसान बना रहा है यहां से। अब आ जाइए, ये भी मजेदार क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है, 1/x इंटू cos स्क्वायर लॉग x, है ना। अब फिर यहां से फिर थोड़ा सा
रुक के हर क्वेश्चन पे थोड़ा सोचिए क्या है वहां पे। देखिए यहां से 1/cos², और कंपोजिशन में क्या कौन है आपका, फंक्शन ऑफ फंक्शन में, यानी gx की जगह पे यहां पर क्या है देख रहे हैं, log x है। क्या है, log x है। और log का मालूम है आपका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, हाँ वो भी दिख रहा है यहां से, है ना। तो एक काम कीजिए, चलिए यहां से थोड़ा सा हम क्वेश्चन को थोड़ा और क्लियरली आपको यहां से दिखे ऐसा लिख लेते हैं, cos² log x, ठीक है ना, इंटू यहाँ 1/x दिख रहा है ना, आप ऐसा लिख लीजिए 1/x इंटू dx, ठीक है। अब देखिए log का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है ना। जैसे ही आप ये थोड़ा अलग करके लिखिएगा आपको झलकने लगेगा कि किसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/x दिया हुआ है तो log है तो 1/log का 1/x होता है, ठीक है ना। मगर ऐसा लिख लेने से थोड़ा और क्लियर पिक्चर हो जाएगा आपके माइंड में कि log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो चलिए यहां से क्या सब्स्टिट्यूशन यहां पर आप देने वाले हैं, हम t के जगह पे log को रखने वाले हैं, रख दीजिए। अब यहां से डिफरेंशिएट कीजिए, क्या हो जाएगा dt/dx, log x का 1/x, हाँ 1/x आ गया। अब इनटू में dx चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से, dt इज इक्वल टू 1/x इंटू dx, बात खत्म। क्या हो जाएगा नेक्स्ट आपका, देख लीजिए यहां से इंटीग्रेशन 1/cos², 1/cos², log को क्या माने हैं, t माने हैं, तो यहां पर हम t रख लेंगे, तो 1/cos² t हो गया आपका। अब कौन बच रहा है, 1/x इंटू dx, तो 1/x dx का जगह लेने के लिए कौन तैयार है आपका, dt हो गया। x को रिप्लेस करके उसके जगह पर हम t को लेके आ गए। अब आ जाइए 1/cos², sec² होता है, हाँ होता है, sec² स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड जो आपका लिस्ट है फॉर्मूला का उसमें है, हाँ है, वही तो करना है हमको। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है उसको हमको कन्वर्ट करके एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाना है, जो मेरा किस पर बेस्ड हो, स्टैंडर्ड जो आपका लिस्ट दिया गया था इंटीग्रल्स का उस पर ये आ चुका है। बस sec² का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा, तो tan t प्लस c। अब आ जाइए यहां से tan t क्या माने हैं, log x और प्लस c, log x प्लस c हो जाएगा आपका यहां से, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन आपके क्वेश्चंस को कितना आसान बना दे रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, e⁻x 1 + x है और इधर नीचे में sin² x इंटू ex है ना। अब आ जाइए, एक तो है कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन में कौन है, x इंटू ex है, और दूसरे ये प्रोडक्ट में भी है ना। तो जब आप डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से करते हैं तो आपको मालूम है बीच में क्या यूज करते हैं, प्लस साइन यूज करते हैं, तो प्लस भी है यहाँ, है ना। अगर सपोज ex इंटू 1 + x को अगर आप t मानते हैं तो क्या वो रिजल्ट दे सकता है वहां से, बिल्कुल नहीं। ये जो प्लस वाला इंटू में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। इंटू वाला प्लस में जा सकता है क्या डिफरेंशिएशन के बाद, हाँ जा सकता है, ठीक है। तो किसको हम t मानेंगे, x इंटू ex को यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसके जगह पे, है ना। तो यहां से आप पुट कर दीजिए t के जगह पर कितना, ये सॉरी x इंटू ex के जगह पर क्या पुट कर लीजिए, t पुट कर लेते हैं। अब जैसे ही t पुट किए उसके बाद क्या करना होगा आपको, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में यहां देख रहे हैं कि दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल आपको लगाना पड़ेगा, लगाइए और देखिए वो रिजल्ट आपका आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहां से x को बाहर कीजिएगा डिफरेंशिएशन में ex/dx प्लस, अब ex को बाहर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x/dx, बात खत्म। अब आ जाइए यहां से ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा, प्लस ex और dx/dx कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं ये दोनों टर्म में आपको ex कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लीजिए यहां से x + 1, ex इंटू 1 + x मिल चुका है, ex इंटू x + 1 या 1 + x, ठीक है। तो चलिए यहां से ये आपका क्या आया, dt/dx। अब आपको क्या चाहिए, ये देख रहे हैं कि ये सब क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है
है ना। जैसे ही यहाँ टी रखेंगे तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमको ई एक्स और 1 प्लस एक्स तो दिख रहा है, डी एक्स भी चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर लीजिए इधर। डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स, ये आपका 1 प्लस एक्स और इंटू डी एक्स, बस हो गया। अब यहाँ से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए सबको, क्या हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन, इसके जगह पर आप क्या यूज कर लीजिएगा, डी टी, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, है ना। अब 1 बाई साइन स्क्वायर आ रहा है, इसको ऊपर लेके जाइए, क्या हो जाएगा यहां से देखिए, ये हो जाएगा आपका 1 बाई साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर टी और टी टी, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बोलिए, है ना। कॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, है ना। तो कोसेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस कॉट टी प्लस सी, तो ये आपका माइनस कॉट टी क्या माने थे, एक्स इंटू ई एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। तो देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से जो मेरा एक जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम कितना आसान बना ले रहे हैं। बस ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहता है, मांगता है ये क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्या होगा प्रैक्टिस करने से आपको थोड़ा एक्सपीरियंस गेन होगा, ठीक है ना। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, जब आगे हम और भी सब्स्टिट्यूशन पे लेक्चर लेने वाले हैं तो ये क्या है, ये लेक्चर इसके जो क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो क्या है थोड़ा सा आप नॉलेज वहाँ से गेन कीजिएगा, थोड़ा आपके पास ये समझ आ जाएगा कि हाँ हमको क्या सब्स्टिट्यूशन देना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। ये साइन क्यू 3 प्लस 2 लॉग एक्स है बाई एक्स है, फिर वही अभी क्वेश्चन देखें, साइन 3 प्लस 2 लॉग एक्स, इसका लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स दिख रहा है बिल्कुल, बस हो गया। आप यहां से क्या पुट कर दीजिए, t इज इक्वल टू 3 प्लस ये 2 लॉग एक्स, यहां से डिफरेंशिएट कर दीजिए डी टी बाई डी एक्स, 3 का 0 और ये आपका 2 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। तो आपको यहां से डी एक्स बाई एक्स चाहिए, तो एक काम कीजिए यहाँ डिवाइड में कर लीजिए, डी टी बाई 2 इज इक्वल टू ये 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो डी एक्स बाई एक्स आपको यहां से मिल गया, ऐसा ही लिख लीजिए डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। चलिए यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, ये साइन क्यू ये आपका टी हो जाएगा और डी एक्स बाई एक्स के जगह पे कितना हो जाएगा, डी टी बाई 2, तो 1 बाई 2। चलिए अब ये आ गया, अब देखिए यहां से, अब थोड़ा सा यहां से क्या हो गया कि ये साइन क्यू है, साइन क्यू आपका जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, इसको हम ट्रांसफॉर्म तो कर सकते हैं ना, ट्रांसफॉर्म इसका कर सकते हैं हम, क्या ट्रांसफॉर्मेशन। आपको मालूम है कि साइन क्यू थीटा जो होता है वो कितना होता है, 3 साइन थीटा, एक काम कीजिए पहले पूरा ही लिख लीजिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आपको मालूम है कि साइन 3a जो होता है वो कितना होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, ये फॉर्मूला होता है। आपको साइन क्यू चाहिए, इसको इधर लेके आइए, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका साइन क्यू ए इज इक्वल टू ये आपका 3 साइन ए और माइनस साइन 3a, और ये 4 कहाँ चला जाएगा आपका डिवाइड में, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब यहां से थोड़ा हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना था, ठीक है, कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या किया, अब ये लॉग ये सब का खेल खत्म किया, अब ये सिंपल से फॉर्म पे आ गया है, यहां से क्या करना है आपको ट्रांसफॉर्म करके रिजल्ट ले लेना है। अब देखिए साइन क्यू टी है, तो यहां से देखिए 1 बाई 2 आपका बाहर में है, 1 बाई 2 लिख लीजिए, साइन क्यू टी है तो कितना हो जाएगा ये आपका 3 साइन टी माइनस साइन 3t बाई 4 इंटू डी टी, बस हो गया, ये फॉर्मूला का यूज खत्म। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 1 बाई 4 को बाहर कर लीजिए, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ब्रैकेट दे लीजिए क्योंकि दो टर्म है आपके पास यहां इंटीग्रेट करने के लिए, तो क्या कीजिएगा इंटीग्रेशन, यहां से 3 बाहर जाएगा और ये साइन टी डी टी माइनस, फिर इंटीग्रेशन इस पे आ जाएगा, ये साइन 3t डी टी, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, यहां से फिर देख लीजिए ये 1 बाई 8
3 साइन का माइनस कॉस टी माइनस फिर साइन का माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा कॉस 3t और टी का कोफिशिएंट कितना है 3 है, टी का कोफिशिएंट आपका 3 है, तो 3 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे, बस हो गया आपका। अब क्या कीजिए यहाँ से 1/8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा -3/8 कॉस, अब टी भी डाल ही दीजिए, टी कितना माने थे 3 + 2 log x, क्या माने थे 3 + 2 log x, तो ये 3 + 2 log x हो गया आपका, प्लस cos 3t है तो cos 3 और ये तो 3 से जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 × 3 9 और प्लस 6 log x, 6 log x/3 और प्लस सी आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा, यहाँ प्लस सी, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि वो 3 के साथ ऐड है ना, या आप 3 को यहाँ बाहर भी रख सकते थे 3 × 3 + 2 log x ऐसा लिख सकते थे, मगर चलिए 3 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, साइन tan इनवर्स और बाई में क्या है 1 + x², सिंपल सी बात है ना। आपको देख रहे हैं कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x², और ये भी देख पा रहे हैं कि आपके gx के जगह पे जो फॉर्म आपको बताया गया है f of gx है ना, तो वो gx के जगह पे क्या है आपका tan इनवर्स x है ना। तो चलिए अब तो ये चीज क्लियर होगा कि अब सब्स्टिट्यूशन किसका करना है ना। यहां से देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x², जो कि नीचे में गिवन है आपका, है ना। अब 1/1 + x² का अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो कभी वो tan इनवर्स तो नहीं देने वाला है, बात समझ में आ गया। तो बस यही चीज माइंड में आपको सेट रखना है, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो चलिए पुट कर देते हैं t = tan इनवर्स x, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए यहां से, तो dt/dx क्या हो जाएगा tan इनवर्स का 1/1 + x² है नीचे में। अब क्या करना होगा dx/ है ना, dx/1 + x² है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका dt = यहां से dx/1 + x², ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन है ना, tan इनवर्स को t माने हैं, और देखिए dx/1, एक चीज इसको अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहना चाहिए, देख लो इसको ऐसा भी कर सकते हैं है ना, ये dx/1 + x² है ना, तो बहुत बेसिक सा बात है, फिर भी चलो क्लियर कर दिए, इधर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलो ये साइन tan इनवर्स के जगह पर क्या यूज कर लिए हम t यूज कर लिए, और देखो dx/1 + x², इसके जगह पर क्या यूज कर लेंगे dt है ना। अब इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म आपको मिल सकता है, बिल्कुल नहीं है ना। तो चलिए साइन का कितना हो जाएगा -cos t + c, ये माइनस आपका cos हो गया, t कितना माने हैं tan इनवर्स है, tan इनवर्स x t नहीं, और प्लस c, tan इनवर्स x + c हो गया आपका आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है x³ sin tan इनवर्स x⁴, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x², अगर x के जगह पर x का पावर x4 है पावर में, तो कितना हो जाएगा x⁸ हो जाएगा। यानी क्लियर इंफॉर्मेशन है आपके पास कि इसको आप t मानिए और इसका डिफरेंशिएशन नीचे गिवन है, तो फिर x³ पहले रख के तो देखिए क्या होता है, तो आप दीजिए सब्स्टिट्यूशन, क्या t के जगह पे tan इनवर्स x⁴ के जगह पे आप t को यूज कीजिए, ठीक है। तो जैसे ही t मानेंगे तो डिफरेंशिएट कर दीजिए dt/dx, यहां से क्या हो जाएगा पहले इसको सेट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमको चेन रूल यूज करना पड़ेगा, यहां भी x4 ये x4/dx, ठीक है ना। अब ये चेन, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट से जाके डिफरेंशिएशन का कंपोजिट फंक्शन देख लीजिए, ठीक है ना।
ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब आ जाइए, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x के x4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देख लीजिए x4 का कितना हो जाएगा, 4x3। x4 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका 4x3, और ये आपका dt/dx हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां से आपको किसको रिप्लेस करना है, यहां से इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए इंटीग्रेशन, ये आपका है साइन, फिर tan इनवर्स, ये x⁴ ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, और इनटू में यहाँ x³/1 प्लस x का पावर 8 है, ये x³/1 प्लस x⁴ लिख लीजिए, x⁴ इंटू dx ऐसा। ठीक है, तब यहां से आपको छांटने में आसानी हो जाएगा। देखिए यहां से अब क्या है, आपको x³/1 प्लस ये तो x का पावर 8 हो जाएगा, है ना, 4 नहीं चाहिए, इसमें 4 नहीं दिख रहा है ना, dx चाहिए, तो dx को हम इधर से बुला लेते हैं इधर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से यह आपका dt, 4 को इधर लेके आइए, तो dt/4 इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, x³/1 प्लस ये क्या हो जाएगा, x का पावर 8 हो जाएगा, और ये dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये dx। तो देख रहे हैं ये भी हटने के लिए तैयार है अब, और इसको तो हम हटा ही चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका इंटीग्रेशन साइन है ना, इसके जगह पर क्या यूज कर लेंगे, tan इनवर्स के जगह पे। देखिए इसको तो t मान लिए थे आप, है ना, और ये जो एक बड़ा सा टर्म दिख रहा है यहाँ, है ना, ये किससे हटने के लिए तैयार है, dt/4 से। किससे, dt/4 से। बस 1/4 बाहर कीजिए, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos t और प्लस c। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो जादू है आपका सब्स्टिट्यूशन का किस तरह से वर्क कर रहा है ना। देख पा रहे हैं ये इतना लेंदी सा क्वेश्चन आ क्या रहा है, एक सिंपल से फॉर्म में साइन टी के फॉर्म में आ रहा है। बस ये जादू आपको भी सीख लेना है, ठीक है ना, बहुत काम आएगा। कॉस टी क्या माने थे, टी आपका देखिए tan इनवर्स x का पावर 4 है, क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x4 और प्लस c, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, यही है सब्स्टिट्यूशन आपका, है ना, जो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में कितना हेल्प कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है आपका कि देखिए 2 के पावर में 2 है, फिर उसके पावर में 2 है, फिर उसके पावर में x है। ठीक है, फिर यहाँ देख लीजिए आपका फिर 2 का पावर में 2 है, उसका पावर x है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहाँ से आपको कैसे डिसाइड करें कि हम किसको t माना जाए। ठीक है, अब एक चीज आपको मालूम है कि आपको मालूम है यहाँ से कि डिफरेंशिएशन जब हम a⁴x का करते हैं, है ना, इसी फॉर्म पे है, ये क्या हो जाएगा ax इंटू log a होता है ना, यानी इंटू में आपको ये चाहिए, है ना, 2 का पावर 2 उसका पावर x, फिर इंटू में 2 का पावर x चाहिए, है ना, यानी ये कहाँ दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए आपका ये जो 2 का पावर 2 फिर उसका पावर x यहाँ इंटू में है, यानी ये वाला टर्म जो है आपको दिख रहा है यहाँ, है ना, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, फिर इसको हम चेन रूल पर अप्लाई करेंगे तो फिर इसमें से ये निकल के आएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा यहाँ से, फाइनली आप क्या डिसाइड कर पाए कि t किसको मानना है। बात समझ में आ रही है, ये भी फॉर्मूला हम लिख दिए हैं ताकि आप यहाँ से अंदाज लगा सके कि किसको t मानना है आपको। तो चलिए यहाँ से हम t मान लेते हैं किसको, ये 2 का पावर 2 और इसका पावर x है। अब चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये dt/dx इज इक्वल टू, चलिए ये क्या है 2 का पावर में 2 और इसका पावर x है। ठीक है, चेन रूल पर सेट कीजिए इसको, y में देखिए a का पावर x है तो dx हो रहा है, तो इसी तरह 2 का पावर 2x है तो 2x के रिस्पेक्ट में ही कर लेते हैं। फिर यहाँ से ये 2 का पावर x, अब x आ गया है तो dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का क्या होता है, x इंटू log a,
यहाँ बेस क्या है आपका 2 है, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ बेस में a है तो log a मिल रहा है, तो यहाँ जब बेस में 2 है तो क्या मिलने वाला है, सबसे पहले तो ये आपका 2 का पावर x ये आ जाएगा, क्योंकि ax का ax ही होता है, तो यहाँ भी 2 का पावर x है ना, यही हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या मिलने वाला है आपका log 2। फिर नेक्स्ट आ जाइए, क्या हो जाएगा यहाँ से 2 का पावर x, ये 2x इंटू कितना हो जाएगा आपका log 2। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से देखिए आपको चाहिए क्या, हटाना किसको है, ये जो इतना भीड़ दिख रहा है 2 का, उस 2 का ही खेल खत्म करना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से ये है, ये दोनों हैं, है ना। तो देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे, ये 2 का पावर में 2, इसके पावर में x, फिर इंटू में 2 का पावर x। अब ये log 2 नहीं है यहाँ, है ना, तो हम बोलते हैं कि तुम इस भीड़ से अलग आ जाओ, तो ये इधर आ जाएगा और क्या हो जाएगा log 2 का स्क्वायर। और यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या है dt बाई dx है, ये dx को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर लेके आ जाइए और ये क्या हो जाएगा आपका dt। बात समझ में आया, देखिए dt बाई dx है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से dx यहाँ आ जाएगा और आपको हटाना किसको था, ये और इस टर्म को, ठीक है। तो अब क्या किए log 2 इंटू log 2 क्या हो जाएगा log 2 का स्क्वायर आपका नीचे आ गया। अब चलिए अब देखिए, अब जब हम यहाँ से सब्स्टिट्यूशन देंगे, है ना, अब क्या होने वाला है, देखिए यहाँ से इज इक्वल टू आ जाइए, जो आपका इंटीग्रल है क्या है ये 2, इसको क्या सब्स्टिट्यूशन दिए थे, पावर में जो था उसको हम t मान लिए थे, हो गया। अब बाकी जो यहाँ पर दिख रहा है ये, इसके जगह पर क्या दे दे dt बाई, ये आपका dt बाई log 2 और इसका स्क्वायर। अब आ जाइए 1 बाई, ये जो आपका log 2 का स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, और ये आपका 2t और dt। कितना सिंपल सा टर्म है आपके पास, यानी क्या है a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन है आपके पास, है ना। तो देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन का जादू है ये, कुछ नहीं इसको जादू बोलिए, ठीक है ना। यानी एक आपका लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन आपको दे के डरा रहा है, आप जादू यूज किए, क्या किस चीज़ का जादू, टी का जादू, है ना, तारिक का जादू, टी, है ना, खत्म, वो सारा जो इधर उधर का झंझट था सब खत्म। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, वो 1 बाई ये आपका log 2 और इसका स्क्वायर इनटू। अब आ जाइए, आपको मालूम है ax का क्या होता है, ax बाई log a होता है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2 का पावर t और नीचे में log 2 और प्लस c, बात खत्म। क्या हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए, ये 2 का पावर t, ये 1 से इनटू होगा तो ये 2 का पावर t क्या माने हुए हैं, देखिए 2 के पावर में जाइए, जितना पावर लेना है लेते रहिए, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2 के पावर में x, है ना, नीचे में देख लीजिए log 2 का स्क्वायर इंटू log 2 क्या हो जाएगा log 2 का क्यूब प्लस c, बात खत्म, ठीक है। तो देख पा रहे हैं किस तरह से हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि किसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है ना, कौन सा टर्म है जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए आप जिसको सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इस आज के इस लेक्चर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, और डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए, डिफरेंशिएशन पे आपका कमांड होना चाहिए। ये जब कमांड में है तो आपका जो ये सब्स्टिट्यूशन है ये है, या फिर इससे आगे आने वाला जो भी लेक्चर है सब्स्टिट्यूशन का आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो मेरा सजेशन है कि अगर इस लेक्चर को देखते समय अगर आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं है तो पहले आप प्लेलिस्ट से जाइए और वहाँ से डिफरेंशिएशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर यहाँ फोकस कीजिएगा, डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट हो जाएगा और ये तो इसका जो होना है वो हो ही जाएगा, है ना। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए,
फिर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहां से ई का पावर ऐसा है ना। अब बिना कुछ सोचे क्या कीजिए, इसको टी मान दीजिए, है ना। वो जी एक्स के पोजीशन को कौन लिए हुआ है, जो जी एक्स का पोजीशन लेगा हम उसको टी मान देंगे, ठीक है। ये भी एक बात सेट कर लीजिए दिमाग में, जी एक्स के पोजीशन को हासिल करोगे टी मान देंगे हम, ठीक है। चलिए यहां से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन, है ना, 1 बाई एक्स, सेकेंड क्वेश्चन था 1 बाई एक्स, है ना, 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ हम रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मालूम होगा आपको, है ना, डिफ्रेंशिएशन कर चुके हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं है, यही चीज़ है, ये दो, ये और ये दोनों एक ही चीज़ है। कैसे, बस एक बार हमको यहाँ से एलसीएम ले लेना है और वो दिखने लगेगा कि वही चीज़ है। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यही तो है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आ जाइए, एक डी एक्स यहाँ पर वेट कर रहा है कि हमको भी कोई पूछ लेते हैं आपको भी, बाई एक्स स्क्वायर और इंटू में डी एक्स। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा अगर दिल कर रहा है तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख लीजिए, क्या है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, चलिए जैसा है वैसा ही लिखते हैं, अपना मर्जी क्या चलाना, 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। अब सब कोई हटने के लिए तैयार है, आ जाइए, हट गए, हमको भी तो लीजिए जी, यहां से क्या डी टी, इतना छोटा सा टर्म आना था, इतना काम करवा लिया हमसे, हाँ क्या आ गया, एक छोटा सा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसका इंटीग्रेशन कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, वही आता है, लो भैया ई का पावर टी हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ई टी, क्या माने थे टी, रख दीजिए, है ना, 1 बाई एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे भी कुछ है क्या। हाँ एक और भी क्वेश्चन है, क्या है, कॉट लॉग साइन एक्स, ठीक है ना, कॉट लॉग साइन एक्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन कौन है, लॉग साइन एक्स, है ना, जी एक्स का पोजीशन कौन ले रहा है, साइन ले रहा है। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भैया, कि अगर साइन को मानते हैं तो साइन का कभी भी जो आपका डिफरेंशिएशन है कॉट नहीं आएगा, है ना। तो एक काम करना पड़ेगा आपको, लॉग साइन को ही टी मानना पड़ेगा, यही है आपका, थोड़ा एक्सपीरियंस आना चाहिए कि कहाँ हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। अभी तो अरे लॉग साइन है, फंक्शन और फंक्शन में साइन दिख रहा है, चलो साइन को टी मान देते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और आपका आपसे उम्मीद है कि कॉट आ जाए, कॉट बाहर में इंतजार कर रहा है आपका, है ना, कॉट कहाँ से आएगा, कॉट के लिए अब आपको मालूम है कि लॉग साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, कॉट होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान होना पड़ेगा, क्यों कि यहाँ पर जो आपका देख रहे हैं कि लॉग साइन का कॉट होता है, तो पुट कर दीजिए टी इज इक्वल टू लॉग और ये आपका साइन एक्स, देखिए कैसे होता है, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स, है ना, चेन रूल पर इसको सेट कर दीजिए, लॉग साइन एक्स बाई डी, ये आपका साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब आ जाइए, लॉग साइन का क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स इंटू साइन का कॉस एक्स, तो देख पा रहे हैं ना, कॉस बाई साइन क्या कॉट एक्स, यहाँ क्या है कॉट एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से अगर आप डी टी निकालते हैं तो ये कॉट एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब आ जाइए यहाँ से, अगर यहाँ पर भी अगर समझने में
थोड़ा सा परेशानी है तो हम एक काम करते हैं, इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, देखिए यहाँ से, ये आपका log साइन एक्स और कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, आ जाइए यहाँ से, इसको तो t माने हैं, t हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका dt, कॉट एक्स डी एक्स डी टी। लो भैया, इतना सिंपल सा टर्म आ जाएगा, है ना। तो देखिए, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना आपको कि किसको हम t मानेंगे, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। बार बार हम बोल रहे हैं, ये कब होगा, जब आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होगा, यानी अच्छे से प्रैक्टिस होगा। जब डिफरेंशिएशन को जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एक क्या हो जाएगा, जब आगे जब बढ़िएगा आप, तो क्या है, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो काम आएगा। यहाँ पे बिल्कुल काम आना ही है। देख रहे थे यहाँ पर क्या गलती कर जाते हैं आप, कि आप साइन को ही टी मान के निकल जाते हैं, क्योंकि आपको तो बताया गया है कि जो जी एक्स का पोजीशन है उसको टी मान लीजिए। तो कहीं कहीं ट्विस्ट तो थोड़ा बहुत झेलना है ना बाबू, है ना, देखना पड़ेगा, ट्विस्ट भी थोड़ा झेलना पड़ेगा आपको। तो वही था यहाँ पे, है ना, लॉग साइन था, उसी को हमको टी मानना था। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। टी कौन है, टी लॉग साइन एक्स, ये आपका लॉग और ये साइन एक्स का स्क्वायर बाई में 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, तो इस तरह से ये जो आज का जो फॉर्म था, एफ ऑफ जी एक्स और फिर जी एक्स का इनटू में डिफरेंशिएशन, उस पर बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए। क्या है, ये जो टोटल जो डिस्कशन हुआ है उसका फाइनल कंक्लूजन आपको यही है कि आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है, यानी अच्छा प्रैक्टिस है उसमें आपका, ठीक है ना, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही डिसाइड कर लीजिएगा कि किसको हमको टी मानना है। ठीक है, तो इस तरह से फिर दोबारा से हम बोल रहे हैं कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन पे कमांड करना है तो आप डिफरेंशिएशन पे पहले कमांड कीजिए। जैसे ही डिफरेंशिएशन पे कमांड होगा, ये सब्स्टिट्यूशन आपका ऐसे ही हवा हो जाएगा। बात समझिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। क्योंकि जो अपलोड होगा नेक्स्ट जो आपका सब्स्टिट्यूशन पे वीडियोस, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर द डे।